Good morning, student. I am Ritika Rathod from Sunita Global School. I will teach you subject English for class third. इससे जो पहले वीडियो थी उसमें अपन ने चैप्टर 10 स्टार्ट किया था. चैप्टर 10 का नेम है लॉयंस. लॉयंस में अपन ने क्या क्या पढ़ा था. तो अपन ने कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बोले थे. ये जो आगे जो क्वेश्चंस लॉयंस के बारे में पूछे हैं इनके आंसर्स ढूंढ के लेके आना और फिर अपने आप को स्कोर करना. कल मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी कि आंसर्स क्या है इनके. तो आप लोगों ने इनको किया होगा, फिर अपने आप को स्कोर भी दिया होगा कि क्या स्कोर मिला आपको किस हिसाब से. ठीक है, तो अब इनके जो सही आंसर्स हैं मैं आपको टिक लिखवा देती हूँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपना कि विच फैमिली डू लॉयंस बिलोंग. कि लॉयन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है. तो अपन ने नीचे ही चैप्टर में ही पढ़ा था कि लॉयन कैट फैमिली से बिलोंग करता है. तो इधर क्या आ जाएगा, कैट फैमिली. कैट लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये जिसका सही है वो टिक राइट. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ लॉयन इज कॉल्ड. लॉयन के ग्रुप को क्या बोला जाता है, प्राइड बोला जाता है. ये भी अपन ने नीचे चैप्टर में पढ़ा था, PRIDE. तो जिसका भी ये करेक्ट है टिक राइट, स्मॉल स्मॉल टिक. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना अ बेबी लॉयन कॉल्ड. जो बेबी लॉयन होता है उसको क्या बोला जाता है. इसका आंसर होगा कब, CUB. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका भी राइट है वो राइट टिक. व्हाट इज द फीमेल लॉयन कॉल्ड. फीमेल लॉयन को क्या बोला जाता है. अपन ने चैप्टर में पढ़ा था लॉयनेस बोला जाता है. क्या बोला जाता है, लॉयनेस. जिसका भी राइट है टिक. फिर उसके बाद है व्हाट डू वी कॉल द थिक हेयर अराउंड द लॉइन फेस. जो लॉइन के फेस के अराउंड जो थिक हेयर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, मेन. M ओके. फिर पूछा है कैन वी कीप अ लॉयन एज अ पेट. के लॉयन को एज अ पेट रख सकते हैं. तो आंसर रखोगे नो, क्योंकि डेंजरस होता है ना. व्हाट इज द साउंड दैट अ लॉयन मेक्स अ कॉल. जो साउंड जो लॉयन साउंड निकालता है उसको क्या बोला जाता है, रॉर. वेयर डज अ लॉयन लीव. लॉयन कहाँ रहते हैं, डैन में. तो आंसर लिखोगे डैन. जिसके राइट है टिक, जो राइट करेगा. जिसके रॉन्ग है टिक, वो रॉन्ग करेगा. फिर 9 पूछ रहा है व्हाट नेम डू यू वी गिव द लॉयन मुस्टेचिस. तो मुस्टेचिस मतलब लॉयन की मूछों को क्या बोला जाता है, विस्कर्स. क्या बोला जाता है, विस्कर्स. फिर उसके बाद क्या पूछा है कि व्हाट डज अ लॉयन ईट. अब लॉयन क्या खाता है, ऑब्वियसली लॉयन है तो क्या खाएगा, मीट. ओके, तो यहाँ पर अब आपका अगर आपके सारे सही है तो 10 आफ्टर 10. अगर 1 गलत हो गया तो 9. अगर 2 गलत हो गए तो 8 7. जितने मार्क्स आए आपको यहाँ पर आपको मार्क्स देने हैं. ओके, आपके स्कोर यहाँ पर लिखे जाएंगे. ये इनके राइट आंसर्स जो मैंने आपको कल बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. मैंने आपको इनके राइट आंसर्स लिखवा दिए हैं. आप भी ये राइट आंसर जो आपने गलत किए हैं उनको रफ करके राइट आंसर फिल कर देना. अब अपन नीचे इस चैप्टर के मैंने आपको डिफिकल्ट वर्ड्स करवाए थे, वो आपको मैंने कॉपी में करने के लिए बोले थे. वो वर्क आपका कॉपी का था. वर्क आपको कहाँ करना, कॉपी करना था. चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो चुका था, वर्ड्स हो चुके थे. अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है वाला क्वेश्चन. अंडरस्टैंड शो व्हाट यू नो. अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज ऑफ लॉयन.
You may take the help of words from the clue box if you need to. अब इसमें clue box दे रखा है और ये जो पैसेज दे रखा है पूरा उसको कंप्लीट करना है लॉयन का, और ये क्लू बॉक्स में जो वर्ड्स दे रखे हैं ये वर्ड्स यूज करके। तो ये क्वेश्चन अपन सिर्फ बुक में ही रखते हैं कि कॉपी में नहीं करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा इसलिए अपन ये बुक में ही करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है तो आप पढ़ना इसको। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है, इसको पैसेज को कंप्लीट करना है। अपन लाइन स्टार्ट करते हैं। लॉयंस बिलोंग्स टू ब्लैंक फैमिली। तो लॉयंस कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे? कैट फैमिली से। तो यहाँ पर कैट का लिखा हुआ ये रहा, तो यहां से उठा के यहाँ पे लिखो कैट फैमिली। ये यूज कर लिया अपन ने क्लू बॉक्स में से। फिर उसके बाद है मेल लॉयन आर यूजुअली ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो जो मेल लॉयन थे वो क्या थे? ब्लैंक एंड ब्लैंक। देन द फीमेल लॉयन से क्या थे? लार्जर और हैवियर। तो यहां पर क्या आएगा? लार्जर, लार्जर एंड हैवियर। ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। अब है लॉयंस प्रिफर टू लिव इन। लॉयंस कहाँ प्रिफर करते थे? लिव कहाँ रहना पसंद करते थे? अपने ग्रुप्स में। तो यहां पर आ जाएगा ग्रुप्स। उनको क्या बोला जाता? कॉल। उनको क्या बोला जाता था? प्राइड्स। तो यहां पर आ जाएगा प्राइड। लॉयन के ग्रुप को क्या बोला जाता था? प्राइड्स। तो यहाँ पर आ गया प्राइड्स। ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। द लॉयनेस यूजुअली कैन ट्रेवल अ ग्रेट डिस्टेंस इन सर्च ऑफ। किसके लिए? लॉयनेस यूजुअली कैन ट्रेवल अ ग्रेट डिस्टेंस इन सर्च ऑफ। वो क्यों चलती थी बड़े डिस्टेंस पे? क्योंकि उसको खाना चाहिए होता था। तो फूड आ जाएगा इधर। ये है इसके करेक्ट आंसर्स। ये वाला क्वेश्चन आप सिर्फ बुक में करना, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ना जरूर। ओके, फिर आपके आते हैं नीचे क्वेश्चंस आंसर्स। नीचे क्या आते हैं? क्वेश्चन आंसर। तो अपन वो करेंगे अब क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज अ प्राइड। अब क्वेश्चन आंसर आपको क्या करने होंगे? कॉपी में करने होंगे। तो कॉपी में कैसे करने होते हैं मैं आपको बता देती हूँ कॉपी में कैसे करने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज अ प्राइड। प्राइड क्या है? प्राइड अपन को पता है कि ग्रुप ऑफ लॉयन को क्या बोलते हैं? प्राइड बोलते हैं उनके ग्रुप को। तो अब ये रहे उनके आंसर्स। आप क्या करोगे? नेक्स्ट पेपर पे एक पेपर पे डिफिकल्ट वर्ड किया, नेक्स्ट पेपर पे आप क्लास वर्क लिखोगे और डेट मेंशन करोगे। हमेशा डेट मेंशन करनी है। डेट हमेशा मेंशन होगी आपकी। क्लास वर्क लिखा, क्लास वर्क के बाद जा रेड डैश मतलब 1 लाइन लीव, फिर उसके बाद आंसर दीज क्वेश्चंस, उसके बाद वापस 1 लाइन लीव। फिर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था अपना? व्हाट इज अ प्राइड। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 1 यहां से ऐसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1, फिर यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन राइट डाउन करोगे। मैंने देखो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा है, सिर्फ आंसर्स लिखे हैं। तो आप ऐसे नहीं है कि सिर्फ आंसर लिखोगे, आप इधर क्वेश्चन लिखोगे व्हाट इज प्राइड। एक में लिख देती हूँ। क्वेश्चन यही है अपना। ओके, तो ये क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन लिखना है, फिर जस्ट नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्वेश्चन का आंसर क्या है? अ ग्रुप ऑफ लॉयन इज कॉल्ड अ प्राइड। के लॉयंस के ग्रुप को क्या बोला जाता है? प्राइड बोला जाता है। फिर वापस 1 लाइन ली और क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ डैश डैश कर रही हूँ ऐसे ग्रीन कलर का, उसका मतलब है वहां पर आपको क्वेश्चन राइट डाउन करना है। और जहाँ रेड डैश है उसका मतलब है आपको वहां लाइन लीव करनी है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है व्हेन डज अ मेल लॉयन लीव द प्राइड, के मेल जो लॉयन होते थे वो जो उनका ग्रुप था प्राइड उसको क्यों छोड़ के चले जाते थे। तो ये व्हेन डज कब छोड़ के चले जाते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहां से लेके यहां तक आपको राइट डाउन करना है, फिर उसके नीचे आंसर्स अपन देख लेते हैं। अ मेल लॉयन लीव द प्राइड एट द एज ऑफ 2 or 3 ईयर, कब छोड़ के जाते थे, जब वो 2 या 3 साल के हो जाते थे तब वो अपना प्राइड नाम का जो ग्रुप था उनका उसको छोड़कर चले जाते थे। अ मेल लॉयन लीव्स the pride at the age of 2 or 3 years. Okay. फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे उतारना है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे अब। ये जो ग्रीन ग्रीन डैश कर रही है उसका मतलब हाँ क्वेश्चन, और रेड डैश है जहाँ पे लाइन लीव होगी। ओके फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अपना What animals does the lioness usually hunt? कौन से एनिमल्स थे जिनको लॉयनस हंट मतलब शिकार करती थी उनका। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे कहाँ से, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 डालना है, फिर उसका क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या करना है, क्वेश्चन उतारना है। अब आंसर अपन देख लेते हैं। आंसर क्या है, द लॉयन यूजुअली हंट्स जेब्रास, एंटेलोप्स, गैजर्स एंड बफेलोज। इन सब जानवरों का वो क्या करती थी, शिकार करती थी। ये सभी जानवरों के नाम लिख रखे थे अपने चैप्टर में, तो अपन ने इन चारों के नाम यहाँ पर राइट डाउन कर दिए। The lioness usually hunt zebras, antelopes, gazelles and buffaloes. ये आंसर किसका है, आंसर 3। फिर वापस 1 लाइन लीव, क्वेश्चन नंबर 4 उतारना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज अ लॉयन स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स डे। जो लॉयन है वो अपना टाइम कहाँ व्यतीत करते थे, मोस्ट ऑफ टाइम का व्यतीत करते थे। तो ये क्वेश्चन उतारोगे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखोगे, फिर को यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन राइट डाउन करना है और उसके बाद आंसर लिखना है। आंसर देखते हैं अपन। अ लॉयन स्पेंड्स अप 20 आवर अ डे स्लीपिंग, के वो 20 आवर्स तो स्लीपिंग में ही निकाल देते थे। ओके लॉयन 20 आवर्स का स्लीपिंग में निकाल देते थे, और द रेस्ट ऑफ द डे स्पेंड प्लेइंग, ईटिंग एंड हंटिंग। और जो उनका बाकी जो बचा हुआ टाइम है वो किस में चला जाता था, प्लेइंग, ईटिंग एंड हंटिंग में, ये सब चीजें करने में। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर उतारना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे उतारा और उसका आंसर अ लॉयन, वापस मैं रीड कर देती हूँ। अ लॉयन स्पेंड अप 20 आवर्स अ डे स्लीपिंग, द रेस्ट ऑफ द डे इज स्पेंट प्लेइंग, ईटिंग एंड कॉमा लगेगा, प्लेइंग, ईटिंग एंड हंटिंग। ओके फिर आप 1 लाइन लीव करोगे वापस, फिर क्वेश्चन नंबर 5 उतारना है। क्वेश्चन नंबर 5 का है ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे उतारना है। डू वी फाइंड टू मैनी लॉयंस इन यूरोप एंड द मिडल ईस्ट, वाई इट्स सो। कि कितने सारे जो एनिमल्स हैं यूरोप और मिडल ईस्ट में मिले थे, वाई इट्स सो। ओके तो इसका आंसर क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक उतारा, फिर अब इसका आंसर देख लेते हैं अपन। वी डोंट फाइंड टू मैनी लॉयंस, अपन को यूरोप में लॉयंस तो दिखे ही नहीं थे, लिखते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पर लोगों का आना जाना, बताया था इस चैप्टर में, आना जाना बहुत हो गया था, तो शेरों की घूमने की जगह कम हो चुकी थी। नॉट इनफ रूम फॉर देयर होम। ओके कि उनके पास घूमने के लिए जगह नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 उतारा यहाँ पे, ग्रीन डैश मतलब क्वेश्चन, फिर आंसर वी डोंट फाइंड टू मैनी लॉयंस इन यूरोप एंड द मिडल, ये आई है। ओके मिडल ईस्ट एज देयर
इज नॉट इनफ रूम फॉर देयर रूम। आपके क्वेश्चन आंसर 5, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर खत्म हो चुके हैं। क्वेश्चन आंसर खत्म हो चुके हैं आपके, ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए कंप्लीट। ओके, क्या हो गए कंप्लीट। वापस दिखा देती हूँ मैं आपको, आंसर्स पढ़ के बता देती हूँ वापस आपको काम कैसे करना है। आपको, आपने डिफिकल्ट वर्ड किए, नेक्स्ट पेपर पे क्लास वर्क एंड डेट मेंशन करोगे, फिर क्लास वर्क के बाद 1 लाइन लीव करके हेडिंग डालनी है आंसर दीज क्वेश्चंस, फिर 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, व्हाट इज अ प्राइड। अब मैंने इधर एक ही क्वेश्चन लिखा है, बाकी सब मैं डैश डैश किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी डैश डैश करोगे, आपको क्वेश्चंस उतारने हैं, मैंने नहीं उतारे हैं। व्हाट इज अ प्राइड, तो इसका आंसर लिखोगे अ ग्रुप ऑफ लॉयन इज अ कॉल्ड अ प्राइड। फिर अपन को पूछा कि जो मेल लॉयन है वो कब छोड़ के चले जाते हैं अपने प्राइड नाम के ग्रुप को। अ मेल लॉयन लीव द प्राइड एट द एज ऑफ 2 or 3 years। फिर 1 लाइन लीव क्वेश्चन 3, फिर उसका आंसर है द लॉयनेस यूजुअली हंट जेब्रास, एंटेलोप्स, गेजल्स एंड बफेलोज। फिर क्वेश्चन नंबर 4 उतारना है, आंसर है अ लॉयन स्पेंड अप 20 hours a day sleeping, द रेस्ट ऑफ द डे स्पेंड प्लेइंग, ईटिंग एंड हंटिंग। के वो 20 hours तो सोने में लगाते हैं, बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसमें खेलते, खाते और शिकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 उतारा, फिर उसका आंसर वी डोंट फाइंड टू मैनी लॉयंस इन यूरोप एंड द मिडल ईस्ट एज देयर इज नॉट इनफ रूम फॉर देयर रोम। उनके घूमने के लिए वहां जगह नहीं होती थी इसलिए। ये आपके 5 क्वेश्चन आंसर्स है। ओके, अब अपन देखते हैं नीचे क्या है। अब थिंकिंग कैप्स ऑन वाले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आंसर्स के बाद यही क्वेश्चन है आपका थिंकिंग कैप्स ऑन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लॉयन बिलोंग टू द कैट फैमिली, के लॉयन तो कैट फैमिली से बिलोंग करता है। सॉल्व दिस पजल अबाउट कैट्स। अब ये कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए किसके बारे में, कैट के बारे में। जैसे कि चैप्टर स्टार्ट होने से पहले किसके बारे में क्वेश्चंस पूछे थे, लॉयंस के बारे में पूछे थे। तो अब चैप्टर कंप्लीट इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कैट के बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको उनके आंसर्स लिखने हैं। यूज देयर क्लूज टू फिल द मिसिंग लेटर्स, के जो फिल करने हैं आपको यहाँ पर आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैट्स लाइक टू ड्रिंक दिस, कैट क्या पीने पसंद करती है। ऑब्वियसली कैट क्या पीना पसंद करती है, मिल्क। तो यहाँ पर आंसर आ गया मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉफ्ट हेयर ऑन द कैट बॉडी, जो कैट की बॉडी होती है उसके ऊपर सॉफ्ट जो हेयर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, फर। आंसर होगा इसका फर। ये सिर्फ बुक एक्टिविटी है तो सिर्फ आपको बुक में ही करनी है। कैट्स लव टू ईट रैट्स एंड, कैट को खाना क्या पसंद है, रैट पसंद है और फिश। क्या होगा, फिश। कैट यूज दिस द स्क्रैच विद, वो स्क्रैचेस किससे लगाती है, कि वो अपने स्क्रैचेस के लिए क्या यूज करती है, अपने पंजों को। तो उनको इंग्लिश में बोलेंगे क्लोज। फिर उसके बाद है व्हाट आर द बेबी कैट कॉल्ड, बेबी कैट को क्या बोला जाता है, किटन्स। द साउंड मेड बी हैप्पी अ कैट, कौन सा साउंड होता है जब कैट हैप्पी होती है, वो आप लिख देना। और फिर द कैट हैव दीज एंड ऑफ देयर फीट, उनके फीट खत्म होने के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, कैट हैव दीज एट द एंड ऑफ देयर फीट, वो लिखना है। पीपल से द कैट हैव 9 ऑफ दीज, वो बताना है आपको। ये 3 क्वेश्चन अब आप खुद कर लेना। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। ये बुक एक्टिविटी थी जो मैंने आपको बता दी है कुछ क्वेश्चंस। पजल्स है, ये पजल पूरी करनी होती है। में आपको स्पेलिंग्स लिखनी है, जैसे कि FISH, फिश हो गया।
यहाँ पर आपको स्पेलिंग्स जो ऊपर अपन लिखे है ना, लिखने हैं इस पजल्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, जैसे कि MIL लिखा हुआ है के। सेकंड का आंसर अपन ने फर लिखा था, FUR। थर्ड का आंसर अपन ने फिश लिखा था। वैसे ही आपको ये पजल जो ऊपर आंसर्स है उनको यहाँ पर फिल करना है। फोर्थ का क्या आंसर होगा, फिफ्थ का क्या होगा, सिक्स का क्या होगा। ये भी बुक एक्टिविटी है, सिर्फ बुक में ही करना है। फिर उसके बाद नीचे क्या है, बस ये क्वेश्चंस आप पढ़ना और इनको समझना। क्वेश्चन आंसर है अपनी नोटबुक में, और आपकी नोटबुक में क्या वर्क होगा, डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे। तो आज का वर्क हो गया आपके क्वेश्चन आंसर्स, और जो इससे पहले वाली वीडियो थी इसमें आपको डिफिकल्ट वर्ड करवाए थे, तो ये आपका काम अपनी कॉपी में हो जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।